सीज फायर के तीसरे दिन ही एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। सोचिए, कल तक अमेरिका कह रहा था और इजराइल कि लेबनान पर सीज फायर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है, लेकिन सीज फायर के तीसरे दिन ही लेबनान को अब इस खेल में शामिल कर लिया गया। मतलब लेबनान पर अब हमला नहीं होगा। और ये सब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने जैसे ही ऐलान किया कि होर्मुज स्ट्रीट नाम से ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। इसी बीच खबर आई थी कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया ने 400 ऐसे मिसाइल दिए ईरान को जिसकी पहुंच अमेरिका तक है, जिसकी क्षमता 10,000 किलोमीटर से लेकर लगभग 16,000 किलोमीटर तक मारक है। मतलब वो उतना डिस्टेंस तय कर सकता है। इसी एक खबर ने अमेरिका की फिर से बत्ती गुल कर दी है और इजराइल जिसने लेबनान पर हमला किया था वो भी मान गया है कि हाँ, हम अब लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। फिलिस्तीन में जो कब्जा है इजराइल का वो भी धीरे धीरे उसे खाली करना पड़ेगा। लेकिन सबसे भयानक खबर है, फिलिस्तीन में लगातार इजरायली सैनिकों को हमास जो है वो उसको मार रहा है। अभी भी फिलिस्तीन में कम से कम हमास का हमला इजराइल पर रुका नहीं है और लगातार उसके मरकेबा टैंक को निशाना बनाया जा रहा है। रही बात होर्मुज स्ट्रीट की, तो अभी भी होर्मुज स्ट्रीट पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा है। और वहीं भारत ने लेबनान के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। भारत ने कहा है कि लेबनान पर हमला किसी भी तरह से जायज नहीं है और इसे बंद होना चाहिए। तो देर ही सही भारत ने बाकायदा स्टैंड लेना शुरू कर दिया। आज तो दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है, खामनेई की शहादत के 40 दिन बाद एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया और इससे साफ होता है कि भारत के रिश्ते ईरान के साथ जो है वो फिर से ज़्यादा मजबूत होने लगे हैं। तो सीज फायर के चौथे ही दिन, आज तीसरा दिन है, तीसरे ही दिन अमेरिका फिर से घुटनों पर है और उसे वो हर चीज करना पड़ रहा है जिसको ईरान ने कहा है। इस सीज फायर के मतलब समझिए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब होर्मुज स्ट्रीट के नाम से ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसका मतलब है कि अब खाड़ी देशों का जो बॉस है वो पूरी तरह से ईरान है। अब ईरान जो है वो पूरी तरह से, चाहे वो ओमान हो, बहरीन हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, इन तमाम देशों को एक मजबूती प्रदान करेगा और तेल पर अब पूरी तरह से उनका कंट्रोल होगा। और कच्चे तेल पर कंट्रोल का मतलब है कि अमेरिका की बर्बादी अब यहीं से शुरू होगी। होर्मुज स्ट्रीट से ईरान उन नावों को ही गुजरने देगा जो अमेरिका और इजराइल को सीधे मदद नहीं कर रहे हैं। जो भी उन देशों के नाव होर्मुज स्ट्रीट से गुजरेंगे उस पर कम से कम 1 बैरल पर $1 का रकम चुकाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और इसी बीच ईरान ने जो परमाणु लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसको लेकर ये युद्ध हुआ, सोचिए वो 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था लेकिन तैयारी कर रहा था। ये 45 साल की तैयारी थी। अमेरिका के फौज ने खुद माना है कि हम 45 साल की तैयारी के सामने हमें समझ नहीं आया और हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन सोचिए, इस नुकसान के बावजूद अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी अता पता नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल के दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये खुद एप्स्टीन फाइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने कहा है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अब डोनाल्ड ट्रंप जेल जाएंगे, उनको राष्ट्रपति पद से हटना पड़ेगा। इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 90 से ज़्यादा सांसदों ने कहा है कि ये मानसिक रूप से बीमार है, इनको हटा दिया जाए। अब तो उनकी पत्नी ने कहा है कि अब किसी भी तरह से एप्स्टीन फाइल के जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर बात होनी चाहिए। देश को युद्ध में धकेल दिया गया था। वहीं युद्ध खत्म होते ही, सीज फायर खत्म होते ही, जहां डोनाल्ड ट्रंप का पर एप्स्टीन फाइल की तलवार लटक रही है, उनकी पत्नी ने खुद आकर कहा है कि उसकी जांच हो और जो भी आरोपी है उसको जेल में डाला जाए। साथ ही एप्स्टीन फाइल के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार की सुनवाई अब शुरू हो जाएगी। दरअसल जब इमरजेंसी होती है किसी देश में और देश युद्ध में चला जाता है तो उस समय के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या तमाम लोगों पर जो आरोप होते हैं उसको स्थगित कर दिया जाता है, सुनवाई स्थगित कर दी जाती है। लेकिन अब सवाल है कि अब तो सीज फायर हो गया, युद्ध खत्म हो गया। अमेरिका अब इस युद्ध में किसी तरह से शामिल नहीं होना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब किसी भी कीमत पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ट्रायल चलेगा। ये युद्ध भी तभी शुरू हुआ था। सोचिए, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बेटे और पत्नी पर। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो सेटिंग कर रहे थे, अपने जज बैठा रहे थे, वहां पर विद्रोह हो गया।
तेल अवीव में प्रदर्शन शुरू हो गया था। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को युद्ध में धकेल दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिश थी कि अगर हमने फिलिस्तीन कब्जा कर लिया, लेबनान कब्जा कर लिया, उस पर वो बहुत हद तक कामयाब भी था। बाद में उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने कहा कि जब हम फिलिस्तीन कब्जा कर सकते हैं, लेबनान को ढा सकते हैं, तो हम ईरान पर भी कब्जा कर सकते हैं। और उसने वही कोशिश की जिसकी मंशा 50 सालों से पाले हुए था, जिसको लेकर उसने कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को समझाया था। लेकिन उसे एक सनकी डोनाल्ड ट्रंप मिला जिसको उसने समझाया, ईरान पर हमला कर दिया। और फिर जब वो खेल शुरू हुआ तो वो भयानक था। 41 दिनों के युद्ध में ही ईरान ने इन लोगों की ऐसी तैसी करके रख दी। अमेरिका के सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए। खाड़ी देश अब पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। उसके सैनिक अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। इराक आज़ाद हो गया है, सीरिया आज़ाद होने वाला है, वहाँ अपना शासन होगा। अमेरिका के लगभग सैनिक अड्डे जो खाड़ी देशों में थे, ओमान में थे, कतर में थे, जॉर्डन में था, बहरीन में था, कुवैत में था, सऊदी अरेबिया में था, संयुक्त अरब अमीरात में था, इन तमाम अड्डों पर बड़े हमले हुए हैं। और इस 41 दिनों के युद्ध में ही अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। बाद में सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर कितना अपमानजनक है अमेरिका के लिए वो समझिए। इस सीज फायर में कहा गया है कि अमेरिका अब कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता ईरान पर। इस सीज फायर में कहा गया कि अब अमेरिका किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकता ईरान पर। इस सीज फायर में कहा गया है कि अमेरिका को ईरान में जो भी नुकसान हुआ है उसके एक एक रकम की भरपाई देनी होगी। इस सीज फायर में कहा गया कि लेबनान, हमास, फिलिस्तीन और यमन पर हमला नहीं होगा। इस सीज फायर में कहा गया कि हुर्मुज स्ट्रीट पर पूरी तरह से कब्जा होगा ईरान का, और वो जो भी टोल टैक्स देगा, जो भी वो टोल टैक्स लगाएगा, उसको दुनिया को मानना पड़ेगा। तो सोचिए, इस तरह के समझौते के बावजूद अमेरिका को हामी भरनी पड़ी। पाकिस्तान के सामने उसको झुकना पड़ा और पाकिस्तान को अपना बातचीत का राजदार बनाना पड़ा, अपना गार्जियन बनाना पड़ा। आप इसी से समझ सकते हैं कि अमेरिका की क्या हालत है। इसी बीच इस युद्ध के दौरान ईरान ने अपने हथियारों का वर्चस्व दुनिया को दिखाया। अब दुनिया भर के देश इजराइल से नहीं हथियार खरीदेंगे, अमेरिका से नहीं खरीदेंगे। अब वो पूरी तरह से मिसाइल्स खरीदेंगे, ड्रोन पर निर्भर होंगे, और ये सब कुछ ईरान ने साबित किया। लेकिन ईरान के लिए बड़ी सफलता है कि उसने इसी बीच हुर्मुज स्ट्रीट के नाम से परमाणु परीक्षण कर लिया है। हुर्मुज स्ट्रीट इसलिए जरूरी है क्योंकि हुर्मुज स्ट्रीट के जरिए उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। अमेरिका के फाइटर जेट गिराए, F-35, F-16, F-15। उसने अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स में मार गिराया, अमेरिका के सैनिकों को मार गिराया, अमेरिका के रिफ्यूलिंग जहाज को मार गिराया, अमेरिका के हॉक्स जहाज को मार गिराया, अमेरिका के स्प्रिट 2 बॉम्बर जो जहाज था उसको भी मार गिराया। इसी बीच ईरान ने कहा है कि उसने अपना परमाणु प्रक्षेपण कर लिया है, परमाणु परीक्षण कर लिया है, जिसका नाम हुर्मुज स्ट्रीट दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है, और अब बाकायदा इसकी पुष्टि रूस ने कर दी है, पूरी दुनिया ने कर दी है कि अब ईरान एक परमाणु संपन्न देश है। तो सोचिए, इसका असर ये होगा कि खाड़ी देशों पर अब ईरान का कंट्रोल होगा, और जब अमेरिका ईरान से नहीं लड़ पाया तो फिर खाड़ी देश हिमाकत नहीं करेंगे, और अब अमेरिका का पूरा जो पेट्रो डॉलर कारोबार है वो तहस नहस हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश भी अब नहीं कर सकता है। क्योंकि खाड़ी देशों को लग गया है कि जो अमेरिका अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया वो हमारी क्या सुरक्षा करेगा, और वो अब अमेरिका से अलग होना शुरू करेंगे और हथियार ईरान से खरीदेंगे। चीन को इस खेल में बड़ा फायदा होता दिख रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन ने भी अमेरिका से समझौता किया है और इसलिए ये सीज फायर करवाया कि वियतनाम के मामले पर तुम कुछ नहीं बोलोगे। वहीं रूस भी इस खेल में फायदे में दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अब बाकायदा रूस ने अमेरिका से डील किया है कि तुम यूक्रेन की मदद नहीं करोगे। तो इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा जो है वो चीन और रूस को होता दिख रहा है। भारत ने भी अब लेबनान के पक्ष में अपना बयान जारी कर दिया है, ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू को देर सवेर सजा भुगतनी पड़ेगी, या तो उनको देश में सजा हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं जिस पर उसको जेल जाना पड़ सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को तो किसी कीमत पर जेल जाना पड़ेगा। खुद उसकी पत्नी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल के दोषियों को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो कब तक ये लोग युद्ध की आड़ में छुपते? सोचिए, एक युद्ध ने सबकी पोल पट्टी खोल दी। अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है। पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वो दुनिया को जो डर दिखाता था वो खत्म हो गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, 250 साल के इतिहास में लगातार अमेरिका युद्ध करता रहा है। लगभग 800 उसके विदेशों में सैनिक अड्डे हैं, वो लगभग अब ध्वस्त होने वाले हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को तो किसी कीमत पर जेल जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ेगा। इम्पीचमेंट का भी प्रोसेस है, साथ ही उसके एप्स्टीन फाइल में पूरी तरीके से नाम आए हुए हैं। तो अब एप्स्टीन फाइल वाले सोचे,
वहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो युद्ध का जेनोसाइड का दोषी है, इंटरनेशनल कोर्ट में फिर सुनवाई हो गई है, खुद से इजराइल में फिर भ्रष्टाचार के फाइल खुल गए हैं। इसका मतलब देर सवेर इन दोनों दोषियों को जेल जाना पड़ेगा। तो इस युद्ध में ईरान ने वो हासिल कर लिया है जिसका वो 45 साल से इंतजार कर रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि फिलिस्तीन को लेकर उसका क्या स्टैंड है। अभी तक तो उसने साफ कहा है कि फिलिस्तीन को लेकर फिलिस्तीन पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, इजराइल पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस युद्ध में ईरान जो है बड़े योद्धा की तरह उभरा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।